उत्तराखंड की घाटियों और हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा शहर जो गंगा को सबसे खूबसूरती से प्रस्तुत करता है। विश्व में योगा कैपिटल के नाम से प्रसिद्ध इस जगह को खास बनाता है गंगा का ये शीतल जल, यहाँ की हवाओं में फैली ये शांति और वो ठहराव जो यहाँ के लोगों की आंखों में दिखाई देता है। इतिहास की माने तो भगवान राम ने यहाँ पे तपस्या की थी और इस जगह का उल्लेख कई ग्रंथों में भी है। ऋषिकेश को खास तौर पर महादेव की भूमि भी माना जाता है। गंगा नदी की दोनों ओर ऋषिकेश बसता है और इन दोनों तटों को जोड़ने का काम कई दशकों से करते आ रहे हैं ये तीन पुल, जिसे लक्ष्मण झूला, राम झूला और जानकी सेतु के नाम से जानते हैं। अगर सुबह 6 बजे ऋषिकेश की गलियों में निकलो तो पूरा ऋषिकेश सो रहा होता है। अब चाहे वो ठंडी हवाओं का शोर हो या खाली गलियों में उड़ता धूल, हर आवाज़ एक कहानी की साथी होती है। ऐसे में अगर आप गंगा के किनारे भी जाएं तो उसकी मधुर बोली आपको साफ सुनाई देती है। मैंने भी वहाँ समय को धीमा होते हुए महसूस किया है। घंटों कहाँ बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। मान्यता है कि रामायण के समय लक्ष्मण जी ने गंगा नदी को पार करने के लिए जूट की 2 रस्सियों से एक पुल बनाया था और उसी स्थान पर लक्ष्मण झूला भी है। फिर धीरे धीरे आबादी बढ़ती रही और ऋषिकेश में समय के साथ 1 से 3 पुल हो गए। साठ के दशक में एक प्रसिद्ध बैंड हुआ करता था जिसे द बीटल्स के नाम से जानते थे। 1968 में वो शांति और आध्यात्म की खोज में ऋषिकेश आए थे, जहां वो महर्षि महेश योगी के आश्रम में ठहरे थे। कुछ महीने शोर शराबे की दुनिया से दूर रहकर वो लौट गए और महर्षि महेश योगी का वो आश्रम द बीटल्स आश्रम के नाम से प्रख्यात हुआ। बीटल्स के इस दौरे ने एक बहुत खास भूमिका निभाई ऋषिकेश को विश्व प्रख्यात बनाने में, और उसी कारण से आज ऋषिकेश को योगा कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। You can at least try to
start using the word please, and maybe then we could start over by being friends. Don't try, don't try to deny it. एक शाम मैं यूं ही गंगा किनारे बैठकर सूर्यास्त देख रहा था और तभी एक छोटी बच्ची मेरे पास फूल लेके आई। ये ले लो ना, एक जला देना अभी। जलाऊंगा तो नहीं मैं, तुम जला दो। ऐसे तो पैसा कितने रुपए? 20। उसने उस शाम मुझे एक ऐसी सीख दी जो हमेशा मेरे साथ रहेगी। और मैंने तो 10 रुपए ही दिए, क्यों जला रहे हो? तुम डाल दो, मैं नहीं डालता। कि शायद कभी कभी हमें हमारी इच्छा से कम मिलने को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। देखना आराम से। उसकी वो मासूम सी हंसी और वो बहते फूल न जाने क्यों अपने साथ मेरी सारी व्यथा को भी ले गए। रिवर राफ्टिंग। ऋषिकेश की रिवर राफ्टिंग हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट रिवर राफ्टिंग्स में से एक मानी जाती है। बोल गंगा मैया की। और ये अनुभव ऋषिकेश को आध्यात्म के साथ साथ रोमांच का भी एक सेंटर बनाता है। गंगा का वो ठंडा पानी, राफ्ट की वो हलचल और पानी में अपने पैरों के नीचे कुछ ना महसूस करने के बीच कब पानी का डर दूर हो गया मुझे पता ही नहीं चला। जब मैं 16 किलोमीटर राफ्टिंग करके रुका तो एडवेंचर स्पोर्ट्स का थ्रिल क्या होता है उसकी एक झलक मेरे मन में थी और भविष्य में ऐसे बहुत से एडवेंचर स्पोर्ट्स करने की चाहत मेरे दिल में। ऋषिकेश में कई घाटों पर रोज शाम को गंगा आरती की जाती है और ऋषिकेश में गंगा आरती का एक खास महत्व है। गंगा आरती एक सदियों पुरानी परंपरा का प्रतीक है जहां अग्नि, जल, वायु और धरा एक होते हैं। अग्नि यानी दीप, जल यानी गंगा, वायु यानी मंत्रोच्चारण और धरा यानी पृथ्वी से उपजे फूल।
एक और महत्व है। ये एक धन्यवाद भी है हिंदुस्तान की सबसे पवित्र नदी को, जो पूरे देश में करोड़ों लोगों का पालन पोषण करती है। ये कृतज्ञता और विनती भी है कि गंगा अपना आशीर्वाद हम पे सदा बनाए रखे। ऋषिकेश में बिताए ये कुछ दिन खास तो अवश्य थे, पर उससे भी बढ़कर महत्वपूर्ण थे। क्योंकि खामोशी भरे नदी के तट हों या भीड़ भाड़ वाली ये गंगा आरती, इन गलियों में भटकना हो या ये सर्द हवाएं, इन पिछले कुछ दिनों में मैंने खुद को थोड़ा और जान लिया है। खैर, ये हमारे सफर का एक पड़ाव था, मंजिल नहीं। फिर मिलेंगे आपसे जब आगे की ओर निकलेंगे, पर इतना तो पक्का है कि इस पड़ाव पर दोबारा आना जरूर होगा।